नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द इंटरेस्ट अकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम अपनी पिछली वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 7 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि कृषकों यानी जो फार्मर्स थे और जो हर्डर्स थे, उनके साक्ष्य कहाँ कहाँ पे मिले हैं, उनके साइट्स कहाँ कहाँ पे थे, इन सब चीज़ों के बारे में जान चुके हैं हम। ठीक है, अब आज की वीडियो में भी हम जानेंगे उसी से रिलेटेड चीज़ें कि आखिर जो साइंटिस्ट थे, जो कह सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहाँ कहाँ पर इन साइट्स को पाया है और क्या वो साइट्स फार्मर्स और हर्डर्स की ही थी, तो ये कैसे पता लगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप ये पूरा देखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। देखिए, अब पता करने के लिए कि ये साइट्स जो थी, ये क्या फार्मर्स एंड हर्डर्स की ही थी, इसको पता करने के लिए क्या होता है, साइंटिस्ट ने एविडेंस को स्टडी किया। किन एविडेंस को, किन सबूतों को स्टडी किया? वो उन्होंने स्टडी किया प्लांट्स और एनिमल के बोन्स को। उन्होंने पता लगाया कि जो उस टाइम के जो प्लांट्स थे, पौधे थे, उनके थ्रू और जो एनिमल्स के जो बोन्स थे उनके थ्रू पता लगाया कि क्या वो जो जगह थी, जो साइट्स थी, वो फार्मर्स और हर्डर्स की ही थी। यानी जो पशुओं को पालते थे, उस पशुओं के पालने के जब जैसे कैसे पता लगाएंगे, अगर पशुओं को पालते थे तो यानी पशुओं के बारे में स्टडी करेंगे, तो उनसे स्टडी करके, उनसे स्टडी करके उन्होंने हर्डर्स के बारे में पता लगाया। ठीक है, और कह सकते हैं कि प्लांट्स के बारे में स्टडी करके उन्होंने फार्मर्स का पता लगाया कि क्या वो फार्मर्स के ही साइट्स थे जहाँ पे वो लोग रहते थे। तो इसके बारे में उन्होंने पता लगाया कि जो उनके सेटलमेंट्स थे, क्या वो जो साइट्स थे वो उन्हीं के थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में साइंटिस्ट ने पता लगाया, किस तरीके से स्टडी किया प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन का। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। उसके आगे हम देखते हैं। देखिए, सबसे जो मोस्ट एक्साइटिंग, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स जो थी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स जो थी, इन्होंने जो खोजी थी, ठीक है, वो थे रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन, जले हुए अनाज का कह सकते हैं रीमेन। ठीक है, तो जले हुए अनाज का जो रीमेन था, उनको उनको जब पाया इन्होंने, तो वो एक बहुत ही एक्साइटिंग कह सकते हैं, एक्साइटिंग फाइंड्स थी। ठीक है, साइंटिस्ट की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, और एक बात ये जान लीजिए कि अगर ये जला हुआ था, तो ये जला हुआ कैसे होगा? दीज में हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली, या तो ये एक्सीडेंटली जला हुआ होगा। ठीक है, यानी अब कोई तो या तो एक्सीडेंटली जल गया होगा गलती से। ठीक है, और या फिर पर्पस के थ्रू, और ऑन पर्पस, या फिर कोई पर्पज रहा होगा इसके जलने का। ठीक है, तो या तो ये एक्सीडेंटली जल सकता है या तो कोई पर्पज रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, द साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स। ठीक है, साइंटिस्ट जो थे ये इन ग्रेन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते थे कि आखिर ये अनाज जो थे, जो ये ग्रेन्स हैं, ये आखिर हैं कौन से अनाज, उनको भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो जान लीजिए कि जो साइंटिस्ट थे वो ये पता भी लगा सकते हैं कि आखिर ये अनाज कौन थे, जलने के बाद भी ये पता लगा सकते हैं कि आखिर ये अनाज कौन से थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने पता लगाई। उसके बाद देखिए, एंड सो वी नो दैट, और इसी की वजह से आज हम जानते हैं कि अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इसी की वजह से हम आज जानते हैं कि बहुत सारे जगहों पे, अलग अलग जगहों पे, सब कॉन्टिनेंट के, उप महाद्वीप के बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग कह सकते हैं, अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती थी। ठीक है, अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। तो बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी कह सकते हैं अलग अलग जगहों पर, सब कॉन्टिनेंट के। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये जान लीजिए कि इसी से हमें पता चला, इसी क्रॉप से, इसी कह सकते हैं नंबर ऑफ, इसी एनिमल बोन से हमें पता लगा कि जो फार्मर्स थे और हर्डर्स थे, ये उनकी साइट्स थी। जहां जहां साइट्स मिली है उनसे यही पता चला कि उनकी साइट्स थी। ठीक है, दे कैन आल्सो आइडेंटिफाई, आप साइंटिस्ट और क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो दे कैन आल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स के बोन्स को भी पता लगा सकते हैं कि ये किस जानवर का बोन है।
ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि इन्होंने इसी तरीके से पता लगाया कि उस टाइम पे कौन कौन से जानवर रहा करते थे, ठीक है, क्योंकि वो ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आखिर ये किस जानवर का बोन है, हड्डी है, ठीक है। तो उसके थ्रू इन्होंने ये जान लिया कि किस जानवर का उस टाइम पे बोन रहा होगा, कौन सा जानवर रहा होगा, ठीक है, और किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया होगा। तो ये किस तरीके से जान पाए, ये उसी तरीके से जान पाए जब इन्होंने एनिमल्स के बोन्स को वहां से फाइंड किया, ठीक है। अब आते हैं आगे, टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कोई चीज है, आप समझ लीजिए, ठीक है, आप अगर किसी गांव में रह रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी गांव में रह रहे हो तो धीरे धीरे आप क्या करते हैं, एक सेटल्ड लाइफ चाहते हैं, यानी धीरे धीरे आप सिटी की तरफ जाते हैं, शहर की तरफ भागते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा और अच्छा हो जाए, ठीक है, थोड़ा और बड़े घर में रहने लगे। तो इसी तरीके की सोच के वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि ये लोग जो थे, जो फार्मर्स और हर्डर्स थे, इन्होंने भी कुछ ऐसी सोच रखी और धीरे धीरे इन्होंने भी कुछ घर वगैरह बनाना चालू कर दिया। तो देखिए कैसे पता लगा, देखिए आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हार्ट्स। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट को भी कुछ चीजें मिली हैं, वो क्या चीजें हैं, हार्ट्स की ट्रेसेस है, हार्ट्स यानी झोपड़ियों की या फिर घरों की कह सकते हैं, ठीक है, और हाउसेस। तो इनको हट्स और हाउसेस की कह सकते हैं कि ट्रेसेस मिले हैं, किनको, आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्रेसेस पाए हैं हट्स और हाउसेस के, घरों के, एट सम साइट्स, कुछ साइट्स पर। कुछ ऐसे भी साइट्स थी जिनकी जो कह सकते कुछ ऐसे भी साइट्स थे जहां पर इन लोगों को हट्स और हाउसेस के ट्रेसेस मिले, जैसे कि मान लीजिए फॉर इंस्टेंस इन बुर्जहोम। बुर्जहोम एक जगह है, आप लोग जानते ही होंगे, कश्मीर में, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। इन बुर्जहोम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, ये कश्मीर में इस समय पड़ रहा है। अगर आज के टाइम पे देखें तो बुर्जहोम जो है वो प्रेजेंट डे कश्मीर में है, तो कश्मीर में आप जाकर के उसमें जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो बुर्जहोम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, पीपल बिल्ट, बुर्जहोम में लोग बनाया करते थे, क्या बनाते थे, देखिए बनाया करते थे पिट हाउसेस। अब ये पिट हाउसेस क्या है, पिट हाउसेस के अंदर दरअसल इस जो बुर्जहोम था वहां पे जो लोग हुआ करते थे वो पिट हाउसेस यानी गड्ढे के अंदर घर बनाया करते थे, गड्ढे खोद करके घर बनाया करते थे, विच वर डग इनटू द ग्राउंड, जो डग किया जाता था यानी खोदा जाता था ग्राउंड के अंदर, ठीक है, ग्राउंड के अंदर खोद करके वहां पे वो घर बनाया करते थे, ठीक है। तो ऐसे घर भी मिले हैं कहाँ पे, बुर्जहोम में, ठीक है, प्रेजेंट डे कश्मीर में, ठीक है। अब देखिए और जब अगर गड्ढे गड्ढे खोदेंगे तो कुछ उतारने के लिए भी चाहिए होगा ना, तो वहां पे वो सीढ़ियां भी बनाते थे, विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, कुछ स्टेप्स जो उसके तरफ लीड कर रहे हो, यानी सीढ़ियां भी बनाते थे ताकि लोग उसके अंदर जा सकें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। अच्छा देखिए, अब वो जो अंदर बनाते थे गड्ढे खोद करके, उनको फायदा होता था, किस चीज से फायदा होता था, उनको फायदा होता था दरअसल ठंडी में, कोल्ड वेदर में उनको एक शेल्टर मिल जाता था और उसमें आसानी से रह पाते थे। तो कोल्ड वेदर के टाइम पे उनको ये बहुत ही अच्छा शेल्टर मिल जाता था। आगे देखिए आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड, आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ और पाया, क्या पाया, कुकिंग हार्थ, खाना पकाने वाले चूल्हे कह सकते हैं, जो कुकिंग हार्थ है, चूल्हे पाए हैं उन्होंने, जो चूल्हे आज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं जाकर के देख सकते हैं, कह सकते हैं जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जाकर के देख सकते हैं बहुत सारे चूल्हे में जलाया जाता है, ठीक है, चूल्हों में खाना पकाया जाता है। तो इस तरीके की चीजें आप देख सकते हैं, कुकिंग हार्थ, ठीक है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हार्ट्स, झोपड़ियों के बाहर भी और झोपड़ियों के अंदर भी मिला था, यानी बहुत सारे इन्होंने देखे कि जो हार्थ थे वो झोपड़ियों के अंदर भी थे और बाहर भी थे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने, और किसने पाया था, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि जो कुछ हार्थ जो भी थे, ठीक है, वो अंदर भी मिले थे और बाहर भी मिले थे हार्ट्स के, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, विच सजेस्ट दैट, इससे ये पता चलता है कि डिपेंडिंग ऑन द वेदर, कि वेदर कंडीशन के हिसाब से, वेदर की कंडीशन के हिसाब से इसको ऐसा रखा गया था, यानी पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स, यानी कि जो लोग थे वो खाना बना सकते थे या तो अंदर और या फिर बाहर।
अब ये डिपेंड करता था उनके, जैसे अब बरसात वगैरह हो गई, ठीक है, बरसात के टाइम पे तो बाहर थोड़ी ना बनाएंगे, वो तो वो क्या कर लेते थे, अंदर बनाते थे, ठीक है, कोल्ड वेदर होता था तो अंदर बना देते थे, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता था तो बाहर बना देते थे। तो इस तरीके से वो डिपेंडेंट थे किस पे, वेदर पे, वेदर के हिसाब से वो अंदर और बाहर दोनों जगहों पर खाना पका लिया करते थे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज आपने जाना टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, कि इन्होंने अपनी लाइफ को कैसे सेटल्ड किया था, जो हर्डर्स थे, जो फार्मर थे, इन्होंने अपनी लाइफ को कैसे सेटल्ड किया था, इस चीज़ के बारे में आपने आज जाना। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।